औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह अन आमुरा बिल मारूफ़ व नहिया अनिल मुनकर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है। हुज़ूर वाला खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ईसवी एतबार से साल का पहला जुमा पढ़ने की तौफ़ीक़ और सआदत दी है, और यकीनन ये साल का पहला खुतबा है, पहला जुमा है, और इसमें हमारी गुफ्तगू जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है। हुज़ूर वाला, मैंने बारहा और बार बार इस चीज़ को ज़िक्र किया है और ज़िक्र करने की कोशिश की है कि हम सही से जो इमाम के मैसेजेस हैं, जो इमाम के पैगामात हैं, उन पैगामात को समझें और फिर समझ करके उस पर अमल करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि हम बाज़ रस्मियात को दीन समझ लेते हैं और बाज़ दीन को रस्म में ला करके जम कर देते हैं, मिला देते हैं। ये वो मुश्किलात है कि जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते कि जिस चीज़ के ऊपर हम अमल कर रहे हैं, किसी चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, आया वो रस्म है या दीन है। अलैहिस्सलाम। और यही चीज़ अगर कन्फ्यूज़न जो पाया जाता है, अगर ये क्लियर हो जाए, जो प्रॉब्लम पाई जाती है उसका सलूशन निकल आए, जो मुश्किलात हैं उनका हल निकल आए, तो जाहिर सी बात है समाज में पाई जाने वाली परेशानियां ऑटोमेटिक तौर पर क्या हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा टैग हर उस शख्स के ऊपर, चाहे वो शख्स मौलवी हो या गैर मौलवी, आलिम हो या गैर आलिम, समझदार हो या गैर समझदार, अगर वो किसी को हिदायत देना चाहता है या देता है तो उसके ऊपर सीधे सीधे यही कह दिया जाता है और कह के छोड़ दिया जाता है कि साहब, क्या इससे पहले वालों ने जो कुछ बताया था वो गलत था, जो आप बता रहे हैं वो सही है। ये एक मिजाज है। अब अगर इसी चीज को सवाल कर लिया जाए कि जो इस चीज को आप क्लियर करना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप पहले समझिए ये मजहबियत है या रिवाज है, मजहबियत है या रस्म है, ये इसका मजहब से ताल्लुक है, मजहब है या सीरत है, सीरत है या सुन्नत है, मुस्तहब है या मुबाह है, समझ आ रहा है, या वाजिब है या हराम है। यानी इन चीजों को जब तक आप डिक्लेयर नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी चीज आपको या हमें समझ में आने वाली नहीं है। अल्लाह ने इसीलिए जब अहकामात को रखा तो अहकामात की जो कैटेगरी रखी है वो कोई भी अमल हो 5 अमल से खाली नहीं रखा है। सबसे पहली कंडीशन वाजिब होगा, उसके बाद की कंडीशन हराम होगा,
उसके बाद की कंडीशन मुस्तहब होगा, उसके बाद की कंडीशन मुबाह होगा, उसके बाद की कंडीशन मकरूह होगा। ये सारे अहकाम ये 5 चीजों में आकर के क्या हो गए, सिमट गए। ये 5 अहकाम तो हमें याद होने चाहिए ना। वाजिब क्या है, हराम क्या है, मुस्तहब्बात क्या हैं, मकरूहात क्या हैं, मुबाहात क्या हैं। इस चीज को अगर आप समझ जाइएगा, फिर हर चीज को आप कैलकुलेशन करके अगर इसी पैटर्न पर रखते चले जाइएगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा क्या वाजिब है, क्या मुस्तहब है, क्या मुबाह है, क्या मकरूह है, आखिर समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से आइए, जो हमारे यहाँ समाज में पाई जाने वाली चीजें हैं, जो हमारे यहाँ समाज में होने वाले सारे आमाल और अफाल हैं, इन चीजों को जरा सा कंपेयर करते जाइए, इन चीजों को जरा सा मुवाजना और मुकायसा करते जाइए, तौलते जाइए, एक दूसरे की एक से तुलना कीजिए। कि जब आप किसी चीज को तुलना कीजिएगा तब समझ में आएगा कि मतलब हम जिस चीज को अंजाम दे रहे हैं इस अमल का ताल्लुक आया वाजिबात से है या मुहर्रमात से है, मुस्तहब्बात से है या मकरूहात या मुबाहात से है। अब इसकी तारीफ भी मैं किए देता हूं ताकि बहुत सारे अफराद जो है ना, अगर किसी से कह दिया साहब ये जो वेडनेसडे आता है ना, बुध के दिन दाढ़ी नहीं बनाई जा सकती, सही है ना, हाँ बोलते रहिएगा, दाढ़ी नहीं बनाई जा सकती। कहा क्यों, कहा मकरूह है। मकरूह को हमने ला करके रखा कहां पर, सबसे टॉप पर, टॉप पर ला करके रख दिया, साहब मकरूह है। अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगा, गवारा कर लेगा, लेकिन दाढ़ी नहीं बनवाएगा। कहा साहब मकरूह काम कैसे हो सकता है, और ये दाढ़ी मुंडा रहा है, ये क्या है, है? ये जो मुंडा रहा है ये क्या है। तो इस पे एक जवाब बहुत अच्छा मौलाना साहब को मिलता है। जानते क्या मिलता है कि साहब हमने दाढ़ी कब रखी है, दाढ़ी का मुंडना हराम, ये तो हम रखते ही नहीं जो मुंडने में आएगी। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम रखते ही नहीं है। लेकिन क्या बताएं, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। लोग अपने को फीमेल में ले जाकर के मिलाना चाहते हैं, साहब चिकने 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 टिकरे पड़े, पता कौन कौन से पड़े रहे, और दाढ़ी कहती है हम जिद्दी है, निकल करके बताएं तू मर्द है, और ये मून मून करके बताएगा नहीं भाई थोड़ा सा मेकअप कर लेने दो, सजने सवर ले, एक सलवार तो पड़िए। तो अब आप बताइए, ये जो मोड़ना था ये क्या था, हराम। अब उसे किसी ने कह दिया साहब बुध वाले दिन दाढ़ी नहीं, मकरूह है। अब ये बता दीजिए ये ज्यादा अहमियत रखता है या वो ज्यादा अहमियत रखता है। समाज किधर जाएगा, समाज जाएगा साहब मकरूह की तरफ। बस हमारे समाज की प्रॉब्लम कुछ ऐसे ही है कि हमने बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया है, ला करके सबसे टॉप पर रख दिया है। और जब सबसे टॉप पर ला करके रखा तो अब हम खुद ही से अपने आप से ला करके ये बात कहते हैं साहब ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, ये वैसे नहीं, ये वैसे। यानी अपने ज़हन के फुतूर का नाम क्या दिया। कहा साहब ये आजकल के जो नए नए मौलवी आ गए ना, ये पढ़ लिख करके सर पे मामा लगा लिया, इससे पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। हमारी दोस्ती तो हमारे अब्बा से फलां साहब की थी, उनसे पहले हमारे दादा की, उनके अब्बा से थी, और हमारे सामने पता नहीं कितने, आज मैं 60-65 साल का हूँ, आज मैं 50-55 साल का हूँ, आज मैं 40-45 साल का हूँ। 40-45 साल में हमने इतने मौलवी देखे, किसी ने हमसे नहीं टोका। ये पता नहीं कहां से नए नए आ गए हैं। जवाब ऐसे ही मिलता है ना। अगर कोई किसी के साथ, किसी मौलवी के साथ बैठ के खाना खा ले और वो मौलवी उसे ना कहे साहब हाथ पहले धुल ले, तो कहेगा साहब हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि खाने से पहले हाथ भी धुला जाता है, हमने तो फला के साथ बैठ कर खाना खाया था। तो क्या ये हुज्जत है, अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह, क्या ये हुज्जत है? नहीं। लेकिन सामने वाले ने हुज्जत बना लिया, हुज्जत बना लिया।
अब समझ में आया कि हुज्जत बना लेना अपने जहन का फतूर है। इससे शरीयत को आप बीच में ला करके इसका मज़ाका ना बनाइए, इससे दामन बचाने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि शरीयत को सही जाविये में समझने की कोशिश कीजिए, चाहे शरीयत का अमल मेरे अमल के मुआफिक हो या मुआफिक ना हो। हमारी नजर में आइडियल जो है वो है शरीयत, वो है दीन, वो है मजहब। अब इसी चीज को एक लफ्ज और भी मैं इस्तेमाल कर दूं, हमारे यहां समाज में इस्तेमाल होता है, क्या बताएं, दिल नहीं भरता। सही है ना? ये दिल नहीं भरता, ये क्या है? मुझे तो कभी कभी हंसी आती है। अभी अलैहिस्सलाम मौलाना लमदार किसी तरफ से निकल जाए, मतलब उधर से जिधर से खाने पीने वाला थोड़ा सा ज्यादा इंतजाम हो, तो वो इंसान की जो नाली के किनारे से गुजरना पसंद नहीं करता था, वो नाली किनारे खड़े होकर के बैठ करके देखिए चिलगोजे खा रहा है। एक सलवा तो पढ़िए कम से कम। अब ये बता दो, यहां पर खड़े होकर के ये तेरी इज्जत के एतबार से तेरे लिए शायान शान है या नहीं है? भाई खाना बुरा नहीं है, यहां पर आ गई शायान शान। अब यहां पर ताल्लुक अखलाकियात का है, अखलाकियात का ताल्लुक हमारे नुफूस से है, क्योंकि अगर अखलाकियात नहीं पाया जाएगा तो हमारा नफ्स संवरेगा नहीं, तरबियत नहीं पाई जाएगी। और जब तरबियत नहीं पाई जाएगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगी, बहुत सारी मुश्किलात आकर के खड़ी हो जाएंगी। और जब यही मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी तो हम अपनी जेब को ना मिटाने के लिए हम एक रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, वो यही कि ना मेरा सामना होगा ना कोई मुझे टोकेगा। मेरी बात मेरे अजीजों बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेजेस, यानी चूंकि ये 2024 का पहला जुमा है, तो नए साल के आगाज पर कुछ ना कुछ तो यानी इस्लाही गुफ्तगू होनी चाहिए, ताकि हमारे वजूद अगर मुअत्तर हो जाए तो आखिर तक महकेगा। हमारा वजूद पाकीज़ा हो जाए तो पाकीज़गी का चर्चा आखिर तक रहेगा। हमारे रूहों में अलैहिस्सलाम अगर तरबियत के उंसुर उतर जाएं तो अखलाक और कैरेक्टर को हमेशा गाया जाएगा, बताया जाएगा, गुण गाया जाएगा। सही है? तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या हैं, जरूरी हैं। अब अगर आपके जहन में हो तो पिछले हफ्ते मैंने एक बात कही थी कि लोग हज कर लेते हैं, उम्रा कर लेते हैं, ज़ियारत कर लेते हैं, नमाजें पढ़ लेते हैं और सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। अल्लाह क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी के रास्ते से एक कंकर या पत्थर को हटा दिया, अल्लाह को यही अमल पसंद आया, उसने कबूल कर लिया। समझ रहे हैं या नहीं है? एक छोटा सा अमल, तो इसका मतलब अल्लाह के यहां कबूलियत के लिए बहुत बड़ा साजोकार की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा दिखावे की जरूरत नहीं है। अल्लाह कमतर को भी क्या करता है, कबूल करता है। लेकिन इंसान का मिजाज, क्योंकि जैसे खुद के अंदर हवस पाई जाती है और इस हवस का नाम वो ये कह के देता है कि साहब अगर हम करेंगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, लोगों का काम है अच्छा रहा तो आपकी तारीफ करके नहीं जाएंगे, और कहीं 19-20 हो गया तो वो चर्चा आम BBC लंदन बन जाएगा। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। तो आप किसी भी छोटे से छोटे अमल को ये सोच मिटा दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते। लोग तो इतने खुदगर्ज हो चुके हैं कि लोग दो बोल भी नहीं बोल पाते। तो लोग क्या कहेंगे उनको अब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही सोचा होता
अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यही सोचा होता कि साहब मैं जनों बच्चों को लेकर के जा रहा हूं, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे साहब खुद तो खुद मरना है, शहीद होना है, और तो बच्चों क्यों? ऐसा नहीं कि उस वक्त के लोगों ने टोका नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही ना? जो टोका था ये था समाज, जो टोका था, और वो भी टोका इसलिए नहीं था कि हुसैन गलत करने जा रहे थे, टोक इसलिए रहे थे कि जन और बच्चे जो हैं ये आपके साथ परेशान ना हो, क्योंकि उनकी नजर में बस उतना ही था, और हुसैन की नजर में क्या था? मौक़िफ़, हुसैन की नजर में मकसद, हुसैन की नजर में हदफ। तो जिन्होंने जहां जहां देखा उन्होंने अपने हिसाब से देखा, और जिनका टारगेट, जिनका मकसद, जिनका मौक़िफ़, जिनकी दूरबीन निगाहें दूर तक लगी हुई थी, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा नहीं हमें इमाम की इताअत में जाना चाहिए चाहे जितनी भी मुश्किलात हो। आज हमारे यहाँ क्या है? मुश्किलात की अगर मीम आकर के हमें एक झटका दे देती है तो हम उसी मीम को अपने मीम पर चिपका करके बाहर हो जाते हैं, समझते हैं मौत आ गई। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि साहब अगर हम दो बोल हदीस के अपने जहनों में बिठा लें, जिसमें यही कहा गया अद्दुनिया सोजना लिल मोमिन वल जन्नतो लिल काफिर, सिर्फ ये दो जुमले हैं, यानी दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और गैर मोमिन के लिए क्या है? जन्नत है। अब पलट करके हम और आप अपने आप को इसी पर कैलकुलेशन करते चले जाइए। अगर हम आसाइशों में अय्याशी कर रहे हैं तो समझ जाइए अल्लाह ने ढील दे रखी, जाओ बेटा जाओ 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 जाओ, कटी पता एक दिन जब लूटे जाओगे तो पता चल जाएगा। वला युमकिनुल फिरारो मिन हुकूमती, जाओगे कहां तक? हमारी हुकूमत से भाग नहीं सकते। अब इसका मतलब अब इसी जाविये को बदल दीजिए साहब। अभी हम मालूम लिया एक हफ्ता बड़े खुश थे, अगले हफ्ते मुश्किलात आ गई, अगले हफ्ते उस मुश्किलात को दूर किया, तीसरे हफ्ते कुछ और आ गया। तो अब हम पलट करके देखें कि अल्लाह कहीं ना कहीं इम्तिहान तो ले रहा है। अब यहां से अगर इम्तिहान का मादा वो हो गया तो हमारा रूहिया कवी हो जाएगा, हमारा जमीर मुतमईन हो जाएगा, हमारा नफ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जिस नफ्स को पेन मिलता है वो स्ट्रांग होता है, और जो नफ्स आराम का आदी होता है वो हर मुश्किलात को झेल नहीं पाता। एक मिसाल देता हूं, कभी आप देखिए ठंडा का मौसम है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, किसी पे चिपका मत दीजिएगा मेरे अजीजों, क्योंकि मुश्किल ये मिसाल क्या होती है? चिपक जाती है। कभी आप देखिए एक गरीब का वो बच्चा जो रोड के किनारे ऐसे ही नंग ढोंग खेलता है, सही है, और उसके बाद हल्का सा मामूली सा वो लिबास पहने हुए है, और इसी जगह एक अमीर को देख लिया जो पहने हुए, उसको जरा सा हमने बाहर निकाला, हवा लगी, चलो भाई डॉक्टर क्या चलो, और ये जो बाहर खेल रहा था इसका क्या था? इसका मतलब जानते क्या हुआ? यानी इसका मतलब ये था कि ये जो आसाइशों में अपने बच्चे को परवान चढ़ा रहा था, ये मुश्किलात के थपेड़ों से आशना नहीं कर रहा था। अगर ये धीरे धीरे आशना कर रहा होता तो इसके अंदर का जो पावर था, डिफेंस पावर, वो मजबूत हो जाता, मुश्किलात आती झेल लेता। तो चूंकि हमने झेलने का आदी तो बनाया नहीं था, वो झेल नहीं पाया। इसी की जगह पर जो गरीब बच्चा था वो हर गर्मी बरसात जाड़ा ये वो खेल कूद इसमें वो बिता चुका था। अब इससे बड़ी मुश्किलात आएगी तो वो बीमार नहीं होगा। तो अब पता चला मुश्किलात जो आ रही हैं वो हमें मजबूत कर रही हैं, लेकिन हम मुश्किलात झेलने के लिए क्या हैं? तैयार नहीं है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है? यही है कि साहब मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं किसी की नहीं कहता। जब तक मौलाना अलमदार साहब जो है पैदल उदल चलते थे, सही है ना,
पैदल चलते थे, बिल्कुल फिट थे। सही है ना? क्योंकि मेरी मुश्किलात ये थी कि हमारा काम जो है मतलब क्लासेज और ये वो, तो हम पैदल नहीं इतना टाइम एडजस्ट कर सकते थे। तो 2016 में मौलाना लमदान ने गाड़ी ले ली। अब जब गाड़ी ले ली तो अब जब चलने लगे तो मौलाना साहब मुश्किलात ये कि पैदल चलना चाहे तो सामने वाला कहता है मौलाना साहब गाड़ी वड़ी ठीक है ना, पेट्रोल टोल है। अब मान लिया पैदल चलना भी चाह रहे तो सामने वाला नहीं, हम चलिए आपको लेते चल रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम अपनी सेहत बनाना चाहें तो ये अवाम भी हमें बनाने, एक सलवार तो पढ़िए सब मिलकर के। यानी इस चीज को ये मैंने अपने ऊपर मिसाल दी ताकि कोई साहब अपने ऊपर ना चिपका लें। क्यों? इसलिए कि यही चीज पलट करके देखिए, उस वक्त जो वो था थकन करीब नहीं आती थी, अब थकन छोड़ नहीं रही है। क्या मतलब इसका? यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं अब हो सकता है किसी दिन में मौलाना साहब एज फैक्टर भी तो हो सकता है ना, सलवार तो पढ़िए कम से कम। हाँ आपकी बात याद है, मुझे महफिल की बात याद है। समझ रहे हैं? तो ये जो है ये विल पावर का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, और ये उस वक्त मेंटेन होगा जब हम अपने आप को मेंटेन करना चाहेंगे। और हम इसी चीज को मेंटेन कर ले तो हम क्या कर सकते हैं? अब जरा सा मिलाइए उन्वान में नतीजा, चूंकि हमारी गुफ्तगू जरा सा वैसे वो है ताकि जब तक हम नतीजे से करीब तक नहीं जाएंगे एक नतीजा नहीं मिलेगा। अब आप जरा सा उन्वान ज़हन में रखिए, करबला हक और बातिल का मेयार है। अब ईमानदारी से बताइए, जिन्होंने करबला को अज़हर से खाना, अलैहिस्सलाम, अज़हर से खाना कि साहब वहां जंगों में तो ये होता था जब जंग होगी तो जितनी लूटा मारी होगी हम कर लेंगे। भाई करबला से पहले आप बताइए लूटा मारी थी ना जंगों में, और हर जंग में होता है भाई, जिसको मार दिया उसके माल जवाब। और करबला में भी लूटा गया, ऐसा नहीं है कि नहीं लूटा गया। जिसकी नजर में जो जो था, कोई कुछ ले गया कोई कुछ ले गया, और जिसकी नजर में मुश्किलात से लड़ करके हुसैन का साथ ना छोड़ना था वो आज कहां है? और जिन्होंने लूटा था वो आज कहां है या नहीं है? भाई करबला में आकर के पूरा इमाम का माल असबाब लूट लिया। लूटने वाले उस वक्त से लेकर के ता कयामत और कयामत के बाद भी अबद यानी हमेशगी, ऑलवेज, समझ रहे हैं? हमेशा इनके लिए जहन्नम मुसल्लत है। यानी वहां पर इनके लिए कोई अफरत मफरत नहीं है कि कोई साहब ये सोचे कि साहब हम लोग मिल करके अगर इनको सबके लिए कह देंगे साहब अल्लाह इन्हें माफ कर दे, अल्लाह कहेगा बहुत ज्यादा हमदर्द, चल तू भी आ। जैसे कभी कभी आप देखिए, एक मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए, अक्लमंद समझ लेगा, बेवकूफ जो होगा वो गिरफ्तार हो जाएगा। गिरफ्तार का मतलब वो वाला उर्दू वाला नहीं, यानी मुश्किलात में फंस जाना, चूंकि हर लफ्ज काट लेते हैं ना, समझ रहे हैं? मतलब जैसे कोई ऐसा क्रिमिनल हो जो हुकूमत की नजरों में चढ़ा हो और आप जाइए से उसकी सिफारिश करने के लिए जाइए, तो जो सिफारिश के लिए अच्छा तुम्हारी शय पे ये यहां तक पहुंचा, चल तू भी, तो अब हम उल्टा उसके खिलाफ क्या करते चले जाएंगे? तो बस कल मैदान महशर में हशर कुछ ऐसे ही होगा, जिन्होंने यानी कातिलाने हुसैन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की थी, अल्लाह कहेगा आज तेरी भी गिनती इन्हीं के साथ की देते हैं। एक सलवार तो पढ़िएगा नहीं, क्योंकि तू आया है कातिल हुसैन की मग़फ़िरत करने के लिए, तेरी भी गिनती चल उसी में किए देते हैं। तो जिन्होंने उस वक्त सब्र किया, समझा, करबला को समझने की कोशिश की, करबला के मैसेजेस को, पैगामात को अपने दिलों में उतारा, हुसैन के मिशन और मकसद को समझा, हुसैन के मौक़िफ़ को समझा, वो आज भी डटे हुए हैं हुसैनी बन करके। और जिनकी नजर सिर्फ खाने पीने में लगी रही, वो आज भी लगे हुए खाने पीने में। तो जो जिसका मकसद था वो अपने मकसद को हल कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका नतीजा गलत निकाल लें,
नतीजे भी मैं वजाहत कर रहा हूं। खाने पीने का मतलब ये नहीं है जैसे बहुत सारे लोगों ने पिछले हफ्ते वाले खुतबे से एक नतीजा निकाला। एक सलवात पढ़िए तो सुनाता हूं। कि साहब मौलाना अलमदार साहब ने एक सलूशन दिया था कि साहब जो मुश्किलात खड़ी होती हैं आकर के कि साहब हम क्यों इतना पैसा खर्चा करें खिलाने पिलाने पे, हाँ उनको हम खिलाए पिलाएं कि जो मजलिसों में है बेहतरीन तबरुक पे करके हम क्या करें उन्हें बांट दें। मौलाना अलमदार साहब तक आगे कहा ठीक है 40 बंद करा रहे, बंद करा दिया, हम जाकर के दूसरी जगह खा लेंगे जहां चलता है। समझ रहे हैं ना, यहां बंद होगा तो हम वहां जाकर के खा लेंगे जिसका नाम क्या होता है, हाँ देखिए नाम दे रहे, समझ में आ रहा है। तो अब पता चला यानी आदत नहीं बदलेंगे, दर बदल लेंगे। सलवात पढ़िए सब मिल करके। तो मेरे अजीजों खाना उतना ही इस्तेमाल करो जितनी जिंदगानी के लिए हो, कूते ला या मौत, यानी इतना जितने में तुम्हें मौत ना आए। समझ रहे ना, बस इतना, बस जिस दिन इस चीज को वो कर लोगे तुम्हारा मेयार इतना बुलंद हो जाएगा, इतना बुलंद हो जाएगा, इतना बुलंद हो जाएगा कि करबला जब हम अपनी रूहों में बसा लेंगे तो फिर करबला हमारे अमल से झलकेगी, और जब हमारे अमल से झलकेगी तो लोगों को खुद नजर आ जाएगा कि करबला हक और बातिल का मेयार है। यानी इंसान हमारे अमल को देखेगा, सच्चाई की मोहर लगा देगा, हमारे अमल को देखेगा, बुराई की मोहर लगा देगा। बस शर्त यह है कि हुसैनी बन करके रहो, यजीदी बन करके ना रहना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला में ख़वातीन का किरदार। हुज़ूर वाला चूँकि अल्लाह ने तख्लीक़ कायनात में औरत को एक किलीदी किरदार रखा है, यानी जिसे कहा जाए मेन किरदार में, कि अगर औरत को हटा दिया जाए तो मर्द का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हदीस कुदसी का एक जुमला कि जिसमें यही कहा गया था कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, कि ऐ पैगंबर अगर आप ना होते तो मैं ये कायनात खल्क ना करता। उसके बाद दूसरी कड़ी आगे है लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, कि अगर अली ना होते तो आपको खल्क ना करता। लौला फातिमता लमा खलक़तुकुमा, कि अगर फातिमा ना होती तो हम तुम दोनों को खल्क ना करते। यानी इसका मतलब एक खातून को अल्लाह ने जो राज बनाया, क्योंकि अभी शहजादी की विलादत गुजरी है ना बीच जमादुस सानिया, तो ये बीच जमादुस सानिया से उधर पहले और बीच जमादुस सानिया के इधर बाद हमारे यहाँ यानी एक अच्छी रस्म है और तौर तरीका है जिसे हम कहते हैं दस्तरखाने इमाम हसन इस्लाम। सलवा पढ़िए। कम से कम इसी बहाने मोमिन हर एक के यहाँ, चाहे वो अमीर हो गरीब हो,
एक दूसरे के यहाँ क्या होता है, अपने अपने हिसाब से चला जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने मोमिन भाई के यहाँ जाते हैं, मुलाकात करते हैं, उससे मिलते हैं, चेहरे पर इब्तिसाम होता है, चेहरे पर मुस्कान होती है, उससे मिलते हैं, सलाम अलैक होता है। तो अब ये एक जो हमारे बुजुर्गों ने, चूंकि दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम सिर्फ एक दिन नहीं था, साल साल लगा रहता था। ये तो हम लोगों ने ये कर दिया कि साहब शहजादी की विलादत से नजदीक हो जाए, क्योंकि शहजादी अजमत हैं, मेयार हैं, सेंटर हैं, और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, ताकि चूंकि हमारी खुशियां शहजादी की खुशियों से बढ़ करके नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो अहादीसों ने शहजादी की खुशियों को हमें अता किया है, हम इन्हीं की विलादत से आगे पीछे उन खुशियों क्या कर देते हैं, शामिल कर लेते हैं, कि शहजादी की विलादत के मौके पर पहले और कब्ल और बाद भी क्या हो जाएगा, खुशियों से ये पूरा हफ्ता मुअत्तर रहेगा। और इसी बहाने हम अपने मोमिनीन के यहां जाते आते रहेंगे, किसी के यहां किसी के यहां। समझ में आ रहा है? और ये एक बेहतरीन तरीका अगर हो जाए, अगर एक एक दिन इंसान ये कर ले, कॉलोनी वाइज कर ले, मालूम दिया आज फला कॉलोनी में, ताकि इंसान को ये ना रहे कि साहब बताना पड़े किसके यहाँ है किसके यहाँ नहीं है। और ये तरीका अगर हमारे बुजुर्गान या वैसे अफराद उठा लें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। और इसी जगह पर एक चीज मेरे जहन में और भी आ रही थी, और रात गुफ्तगू भी कुछ ऐसी ही हो रही थी, वो ये कि अगर दस्तरखान का मतलब दस्तरखान का दिया जाए। समझ में आ रहा है? यानी जैसे एक कॉलोनी वाले मिले और मिल करके एक जनरल जगह जहां पे सब डिसाइड कर ले, वहां पर पकवान उमूमी जब तक है तब तक चलेगा, बकिया ये नहीं कि साहब पूरा करना है, जब तक है जितनी गुंजाइश है उतना आप खिलाइए, ताकि ये मैसेज जो शहजादी की खुशियों वाला है ये शियों तक महदूद ना रहे, उमूमी बन जाए। एक सलवात पर ये सब मिल जाता है। क्योंकि हमारी नजर में शहजादी अहमियत रखती हैं, और हम उनके ही नाम पर खाते भी हैं और उन्हीं के नाम पर हम खिलाते भी हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज जो एक खातून है, इस खातून की अजमत और अहमियत बहुत है। हम लोग दर्क नहीं करते, हम सोचते हैं कि साहब शहजादी क्या है, कुछ नहीं। अगर ये अहादीसों ने हमें सहारा ना दिया होता, हमारे अइम्मा ने बहुत सारी चीजें हमें बताई ना होती, तो ये यकीन जानिए जैसे शहजादी को लोगों ने उनके दौर में रुलाया, हम भी किसी से कम ना होते। लेकिन ये तो सलाम हो हमारे अइम्मे ताहिरीन का, जिन्होंने हिदायत के वो सचश्मे कि जो शफाफियत के साथ हम तक पहुंचाया, इसमें हमारे आबा अजदाद का भी हाथ है कि जिन्होंने सही अमानत को हम तक आने दिया, और इंशाअल्लाह ये अमानत कयामत तक जारी रहेगी। समझ रहे? जैसे ये सच्ची मोहब्बत, सच्ची इताअत, सच्चा दीन, सच्ची सारी चीजें हम तक आई हैं क्योंकि हम सच्चों के साथ हैं। यही इंशाअल्लाह आइंदा रखिएगा, ताकि नस्लें सच्चों के साथ रहें, कूनू मा सादिकीन के साथ रहें, लानतुल्लाह अलल काज़िमीन के जुमरे में ना जाएं। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। समझ रहे? क्योंकि ये इस बीवी की अजमत, एक चीज आप जरा सा पढ़िएगा, शायद आपके लिए ये बात नहीं हो जो मैं आपको बयान करना चाह रहा हूं, बताना चाहता हूं। शहजादी का एक लक़ब जो है उम्मो अबीहा या उम्मे अबीहा, दोनों तरीके से पढ़ते हैं, सही है। यानी अपने बाप की, क्यों कहा गया? एक रीजन यही था जो अभी मैंने हदीस पढ़ी थी, हदीस कुदसी वाला, क्योंकि अगर शहजादी ना होती तो इन दोनों का वजूद ना होता। ये हदीसों के वो हैं नतीजे, मेरे पास वो नहीं है वक्त की मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस करूं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आप तक कहनी है। जैसे अभी इंशाअल्लाह यानी इसी जगह पर 10 जनवरी को बुध का दिन रहेगा इंशाअल्लाह, वेडनेसडे को,
और इसी जगह पर एक प्रोग्राम उलमा बाहर से तशरीफ ला रहे हैं, बाहर से मुराद यानी आउट ऑफ कानपुर तशरीफ ला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि बहुत सारे डाउट्स जो हमारे जहनों में हैं, जैसे नौजवानों की मुश्किलात एक मसला है, सही है। अब उन मुश्किलात में क्या क्या आ सकती हैं, आप अपना माइंड मेकअप कीजिए, उलमा से सवाल कीजिए, हो सकता है किसी को कोई हल मिल जाए। या जैसे डाउट्स ये हैं, जैसे शहजादी की अजमत के बारे में, शहजादी के किरदार के बारे में, शहजादी के रुतबे के बारे में, शहजादी के शरफ, और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आप सवाल कीजिए, उलमा जवाब देंगे इंशाअल्लाह, समझ रहे हैं। और इसी तरीके से जैसे बहुत सारी चीजें रस्में हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी चीजें, रस्मों का नाम मजहब हो गया, मजहब का नाम रस्म हो गया, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से यानी वो कुछ गुफ्तगू करें, उसके बाद आप, और इस जलसे में यानी कैद नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, यानी ये दो सेक्शन हैं ये यहाँ पर, यानी इंशाअल्लाह एक तरफ खवातीन यानी तालिबात और औरतें रहेंगी, और दूसरी तरफ यानी इंशाअल्लाह नौजवान और हमारे बुजुर्गान रहेंगे, जो यहाँ पर इन चीज़ों, चूंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। और इंशाअल्लाह यानी शहजादी के उससे दो किताबों का जो कंपटीशन है, एक किताब जो ज़ैनब क्लासेस में 17 दिसंबर को बांटी गई थी, नाहिद कायनात नबूवत करके शहजादी के ऊपर किताब थी, और उसके लास्ट में 20 सवालात थे, जिनको जिनको मिली है वो भी, और नहीं मिली है तो वो उसकी फोटोकॉपी करा करके सवालात भर करके वो हमें अपने नंबर से व्हाट्सएप कर दें। ऐलान इनाम का हम इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में करेंगे, और एक प्रोग्राम यानी बुक रीडिंग कंपटीशन होगा जो यहां पर होगा, और वो यानी इंशाअल्लाह 1:15 बजे के आसपास शुरू होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम शुरू होगा उलमा के साथ जो बैठक होगी वो 2:30 बजे से शुरू होगा, ताकि एग्जाम पहले हो जाएगा, और यानी प्रोग्राम 2:30 बजे से। टाइम का ख्याल रखिएगा, ताकि जितनी आपकी प्रेजेंट होगी, हुजूर होगा, उतने ही आपको समझ में आएगा। तो इंशाअल्लाह यानी ये मौका आप अपने हाथों से ना जाने दीजिएगा, और दिल खोल करके अपने सवालात आप लिखिए या सवालात कीजिएगा, जवाबात होंगे तो मुनासिब जवाबात इंशाअल्लाह आपको मुयस्सर होगा। अब इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पिछले हफ्ते हमने एक बात कही थी कि बहुत सारे अफराद यानी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, यही कह के साहब क्या बताए, पढ़ के क्या करेंगे। जैसे वो आज हमारे यहाँ का नौजवान जो यूथ है वो कहता है पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी तो मिलनी नहीं है, वही लेकर के हमें वही काम करना है, तो इससे पहले हम वो काम ना कर लें। यानी इसका मतलब हम हार मान करके पहले ही बैठ जाते हैं, यानी अपने आप को हारा मान लेते हैं, इसलिए फील्ड में आगे नहीं बढ़ते हैं। जबकि हमें क्या होना चाहिए था, हमें हारा हुआ नहीं, हमें हौसलों की उड़ान पे जाना चाहिए था, ताकि हम होपलेस ना हो, बल्कि हमारे अंदर जज्बा पाया जाए, ताकि हम हर चैलेंजेस को फेस कर सके। और जब हर चैलेंजेस को फेस करने की ताकत और हौसला पैदा कर लेंगे, तो बड़े बड़े से पहाड़ों को हम खोद करके पीछे फेंक सकते हैं। सलवात पढ़िए सब मिलकर तो आप हौसला ना हारिए। अब इसी तरीके से जैसे ज़ैनब क्लासेस चलता है, खुदा का शुक्र है 10वें बैच के एडमिशन हो गए हैं और जारी है, क्लासें नहीं हुई हैं। क्लासें इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद शुरू होंगे। जिन्होंने एडमिशन लिया है वो भी हाजिर हो इस प्रोग्राम में, और जो लेना चाहते हैं वो भी हाजिर हों, और जो नहीं भी लेना चाहते हैं वो भी, ताकि कम से कम एक हौसला रहे। और एक चीज और हम ऐलान करना चाहते हैं कि जो हमारे कानपुर के बाहर वाले हैं, या कानपुर से हमारे जूही की दूरी बहुत ज्यादा है, जिसको जो डेली अप डाउन नहीं हो सकता, तो उनके लिए एक सोल्यूशन हमने रखा है, वो ऑनलाइन क्लासेस का। यानी इंशाल्लाह इस साल से हम शुरू करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि यानी सबकी डिटेल, यानी डिटेल में नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, है कि उर्दू कम से कम पढ़ना लिखना आता हो, क्योंकि किताबें हार्ड है, पंजुम के बाद की पढ़ाई है उस वहां पर।
कि जो हम हौजे की पढ़ाई को समेट रहे हैं, तो इस वजह से आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। और जिनके बच्चों को उर्दू कमजोर है या नहीं आती है, वो कोशिश करें कि मकतब के उस वक्त को इस्तेमाल करें कि जो वहीं पर ज़ैनब क्लासेस बाद मकतब भी चलता है, आधा घंटा पौन घंटा दे ले, ताकि अपनी उर्दू और दीनियात या कुरान हम वहां पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रुक करके पूरा कर सकते हैं। तो ये मौका है, इसको फायदा उठा लिए, वरना कल बंद हो गया तो फिर ये ना रोइएगा काश ये चीज जारी रहती तो हम अपने बच्चे को पढ़ा लेते। जबकि ऐसा है नहीं कि बंद होगा या नहीं बंद होगा, ये तो जब तक तौफीकात रहेगी तब तक चलता रहेगा। जिस दिन तौफीकात छिन जाएगी उस दिन बंद हो जाएगा। आप ये भी इत्तेफाक रहिए, क्योंकि जैसे बहुतों की तौफीकात छिन गई, कभी मस्जिद आते थे कभी मस्जिद नहीं आते, कभी महफिल में आते थे कभी महफिल में नहीं आते हैं, तो ऐसी मौलाना साहब की तौफीकात छिन गई तो छिन गई। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। लेकिन मौलाना साहब वो नहीं है जो हारने वालों में से हों, समझ रहे हैं? तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि उन्वान यही था कि करबला की तहरीक में खवातीन का किरदार। तो अपने बच्चों को, नतीजा दे रहा हूं, अपने बच्चों को मजबूत कीजिए ताकि आप जो हैं वो इल्म से आरास्ता करके कनीजान सैयदा और कनीजान ज़ैनब बनाए, ताकि सही खवातीन का किरदार इनके आमाल और किरदार से झलके। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतबे इमामिया में होगी। आप हज़रात कसीर तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।